हरे कृष्णा, राधे राधे प्रिय श्रोताओं। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का छठा अध्याय। और अध्याय सुनने से पहले जानते हैं आज की तिथि के बारे में। आज अधिक मास की षष्ठी तिथि है और आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:04 से लेकर के 4:46 तक। और सूर्य उदय होगा सुबह 5:27 पर। सूर्य अस्त शाम 7:09 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहेगा। अमृतकाल का समय रहेगा रात्रि 12:34 से लेकर के रात्रि 2:08 तक। और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:35 से लेकर के दोपहर 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से लेकर के शाम 7:28 तक। और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:57 से लेकर के रात्रि 12:38 तक। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:35 से लेकर के दोपहर 12:18 तक। अग्निवास आकाश में है और भद्रा का वास मृत्युलोक में है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की तिथि के बारे में कुछ जानकारियां। और अब सुनते हैं छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मूंद लिए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है, कहाँ से आया है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर श्री नारायण जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृतांत सुनाया। इस तरह दुख रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ बार बार रोता और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके दुख का आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर सोने आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। तो प्रिय श्रोताओं, छठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। और अब सुनते हैं हम प्रतिदिन सुनने वाली तुलसी माता जी की कथा और सीता माता की कथा। सीता माता नितनेम की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक समय श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता मैया कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम बोले, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें आएंगी पानी भरने को तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। वह कहने लगी, अगर मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, वह चली गई। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उसकी सास ने कहा, बहू, किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई। सीता मैया कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले।
सास ने कहा, तुम्हारा नितनेम एक बार छोड़ 4 बार सुनो। तो सीता माता ने अपना 12 वर्ष का नितनेम सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, काली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वह कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। बहू यह देखकर बोली, सासू जी तुम कैसे करके लाई? सासू ने कहा कि बहू तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू बोली, ऐसी वो कौन थी? सास ने कहा, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी का वास कर दे और मन में जो इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, अच्छा सासू जी, फिर ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, बहू अच्छी लगी तो रोज कह लिया करेंगे। अब दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठती, पूजा पाठ करती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और सीता माता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई। वह पड़ोसन बोली, बहन मुझे जरा आँच दे दे। वे बोली, अभी तक हमने आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन कहने लगी, फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता नितनेम की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? वे बोली, इससे घर में अटूट भंडार बढ़ते हैं, लक्ष्मी का वास होते हैं, अन्नपूर्णा का वास होता है, कार्य सिद्ध होते हैं और मन में जो इच्छा होती है वह पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी तो बहन फिर मुझे भी सुना दो। वे बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता माता नितनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सब के अटूट भंडार भरे, हमारे भी भरियो, कहते सुनते हुंकारे भरते के भरियो। तो बोले, सीता माता की जय हो, जय श्री राम जय श्री राम। और अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरवासी हूँ तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनते ही तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा कि हे तुलसा, तुम्हें तो इतनी औरतें जिमाती हैं, गाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे मन की ना पूछो तो ही अच्छा है। श्री कृष्ण जी बोले, अगर मैं तुम्हारे मन की नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? बताओ क्या बात है? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे ये बात कह के जाती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरवा सीसु तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उसके लिए और तो सब बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन आपका कांधा कहाँ से लाऊंगी? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो उसका कांधा देने मैं खुद चला जाऊंगा। थोड़ी दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसको उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से नहीं उठी। सभी कहने लगी, पाप की माला फिरती थी। उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और सबसे पूछने लगे कि
भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सभी कहने लगे, एक बुढ़िया माई थी जो मर गई और किसी से नहीं उठ रही है, पापिन थी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा ठीक है भाई, तू भी अपनी मन की निकाल ले। श्री कृष्ण ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई तू विरवासी से मेरा ले, बहू ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, अच्छा राज ले, चंदन का काठ ले, खाने को दाल भात ले, ले अब श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे मेरी तुलसा माता, जैसे आपने मुक्ति बुढ़िया माई की कह रही वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारे भरते की करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी तुलसी माता की कथा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।